आपने टीपी देखी होगी कि आज सोशल मीडिया पर एक जो है एक फोटो एक टीपी वायरल है जिस पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। इसका मतलब ये है कि मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने नबी से प्यार किसी के कहने पे नहीं करता, बल्कि अल्लाह ने मेरे दिल में अपने नबी की मोहब्बत रखी है तो मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं करता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। मैंने अपने नबी की जात को जब कुरान पाक में मुताला किया, मैंने कुरान से कहा ए कुरान जरा तू मेरे नबी के चेहरे के बारे में बता, तो कुरान कहता है वद्दुहा, मेरे दिल से आवाज आई आई लव मोहम्मद। सब बोले हाथ उठा के आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा कुरान हुजूर की जुल्फों के बारे में बता, तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, मेरे दिल से आवाज आई आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू मेरे मुस्तफा के दांतों के बारे में बता, तो कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, तो मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे नबी की आंखों के बारे में बता, तो कुरान कहता है मा ज़ागल बसरू व मा तगा, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे नबी की नजरों के बारे में बता, तो कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू बता मेरे मुस्तफा के लब कैसे थे, तो कुरान कहता व लिसान व शफतैन, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू मेरे नबी के शहर के बारे में बता, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा तवज्जो चाहूं ए कुरान तू मेरे मुस्तफा के चलने के बारे में बता, तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे नबी की नबुव्वत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे नबी की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू मेरे नबी के इल्म गैब के बारे में बता, तो कुरान कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू मेरे मुस्तफा के इख्तियार के बारे में बता, तो कुरान बोला मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा दिल कहने लगा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू मुस्तफा की बारगाह का अदब बता, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे मुस्तफा के सहाबा को बता, कुरान बोला रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू मेरे मुस्तफा के घराने के बारे में बता, कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैंने कहा कुरान तू मेरे मुस्तफा की सिफात बता, कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने पूछा कुरान तू मेरे मुस्तफा का दुनिया में आना बता, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कुरान से कहा कुरान तू मेरे मुस्तफा का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। मैंने कहा कुरान तू मुस्तफा का जिक्र बता,
तो कुरान बोला वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे दिल ने कहा आई लव मोहम्मद। आप अलहम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान को पढ़ते जाइए। हर रुकू में मुस्तफ़ा की तारीफ है, हर पारे में मुस्तफ़ा की तारीफ है, हर आयत में मुस्तफ़ा की तारीफ है। गोया के पूरा कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ में बोलता है। तभी तो आला हजरत बोले करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, रसूल अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल जिंदाबाद। आप आई लव मोहम्मद बोलने में इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मेरे अजीज जरा हाथ उठा के बोलिए, हमें किसी दुनियादार का कोई खौफ नहीं है। बोलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज जरा सुनिएगा, ये माह रबीउन नूर का मौका, आप जो ये जलसा सजाए बैठे हैं, आपने गलियों को सजा लिया, आपने मकानात को सजा लिया, आपने मसाजिद को सजा लिया। हमने हिंदुस्तान का सफर किया, अल्लाहु अकबर, हमने देखा हुजूर की आमद पर गलियां सज गई, हुजूर की आमद पर घरों को सजा लिया गया, हुजूर की आमद पर लोगों ने लाइटें लगा ली, हुजूर की आमद की खुशी में लोगों ने झंडे लगा लिए। आपको कोई इलाका ऐसा ना मिलेगा जहां मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले ना हो, आपको कोई जगह ऐसी ना मिलेगी जहां हुजूर की आमद का चर्चा ना हो। आप देख लें, शहर शहर, करिया करिया, हर सूबा, हर जिला, हर इलाका, सारी दुनिया में मुस्तफा की आमद के डंके बज रहे थे। गोया के आला हजरत की ज़बानी, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बोलेंगे आप सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलें और कहें या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, अल्लाह का फजल है कि आप नबी की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। जरा हाथ उठा कर बोलिएगा सुभान अल्लाह और तकरीर सुनिएगा। जरा आज मुझे देख के सुनिएगा, मैं मुस्तफ़ा की जात पे बात करने लगा हूँ और जात में से सिर्फ आका के दस्ते करम को देखिए, दस्ते करम को, बस आज दस्ते करम की ताकत देखिए, दस्ते करम की कुदरत देखिए। आप जरा सोचे तो सही, आप किसके उम्मती हैं? कभी इस पे गौर की है आपने? अल्लाह का कितना बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने हम सबको महबूब का उम्मती बना दिया। ये अल्लाह का करम है, हमने दुआ नहीं की थी या अल्लाह महबूब का उम्मती बना दे। बिन दुआ के, बिन मांगे अल्लाह ने महबूब का उम्मती बना दिया। वरना आप किताबों का मुताला कर ले, मैंने पढ़ा है कितने अंबिया ऐसे गुजरे जो एक दुआ करते रहे, या अल्लाह तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता, बल्कि आमीना के लाल का उम्मती बना के भेज देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले और मोहब्बत से, अल्लाह का बड़ा करम है, आप नबी के उम्मती हैं। और कहीं हाथ उठा के जरा या रसूल अल्लाह, सुनिएगा, जरा दस्ते करम बता दूं मैं आपको जिस नबी के आप उम्मती हैं। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका, जरा गौर कीजिएगा, इधर वाले भी देखिएगा, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा रोटियां बना रही हैं। अचानक हुजूर तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत आके पूछते हैं आयशा क्या कर रही हो? आयशा सिद्दीका बोली या रसूल अल्लाह रोटियां बना रही हो। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं लाओ एक रोटी मैं लगा दूं। सैयद साहब गौर कीजिएगा, माशाल्लाह बड़े अच्छे से सुनते हैं, खुश मिजाज है, खुश अखलाक है, इसलिए मैंने बोल दिया। जरा सुनिएगा, काम की बात है। आयशा सिद्दीका रोटियां लगा रही है, मेरे रसूल तशरीफ लाए और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं आयशा लाओ एक रोटी मैं अपने हाथों से लगा दूं। आटा दे दिया गया, मुस्तफा करीम ने रोटी तैयार की और रोटी तैयार करके तंदूर में लगा दी। आका अंदर तशरीफ ले गए। जब काफी टाइम गुजर गया तो आका ने अंदर से आवाज लगाई आयशा क्या
क्या हुआ, अभी तक कमरे में नहीं आई। आयशा क्या हुआ, क्या रोटियां ज्यादा है, क्या आटा ज्यादा है, अभी तक तुम कमरे में नहीं आई, वजह क्या है। आयशा सिद्दीका बोलती है या रसूल अल्लाह, ना रोटियां ज्यादा है ना आटा ज्यादा है, बस वजह ये है जिस रोटी को आपने अपना दस्ते करम लगा दिया है उस रोटी पे आग असर नहीं करती, उस रोटी पे आग असर नहीं करती। हाथ उठाकर बोलिए, उस रोटी पे आग असर नहीं करती। मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये रोटी जरा तैयार हो तो मैं अंदर आ जाऊं। दूसरी हदीस सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो नतीजा आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। जरा और कहीं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं एक मर्तबा सिहाबा मेरे घर आए, मैंने उनकी दावत की। जब मैंने दस्तरखान लगाया तो दस्तरखान था मैला, मैंने दस्तरखान उठा के आग के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद दस्तरखान निकाला, आग मैल को आग खा गई, लेकिन कपड़ा सही सलामत है, वो दस्तरखान सही सलामत है। आप मुझे बताइए, अगर दस्तरखान मैला होता है आप कैसे साफ करते हैं? दस्तरखान को पानी से साफ किया जाता है, दस्तरखान को कपड़े से साफ किया जाता है। अल्लाहु अकबर। जनाबे अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैंने वो कपड़ा आग में डाल दिया, जब मैंने बाहर निकाला तो आग मैल को आग खा गई, लेकिन कपड़ा सही सलामत है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो सहाबा बोले अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ ये कौन सी क्वालिटी का कपड़ा है, कौन सा केमिकल लगाया है, ये कहां से खरीद के लाए हो? अरे दस्तरखान मैला होता है तो कपड़े से साफ करते हैं, दस्तरखान मैला होता है तो उसे पानी से साफ करते हैं, तुमने आग में डाला और हमने देखा कि आग जो है मैल को खा गई, लेकिन कपड़ा सही सलामत है, कपड़ा सही सलामत है। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? वजह सुन के मचल जाओगे, गौर कीजिएगा। जनाबे अनस बोले ए मेरे साथियों, सुनना चाहते हो तो सुन लो। जिस तरह तुम आज मेरे मेहमान बने हो, एक दिन मेरे मेहमान आमिना के लाल बने थे, कायनात के रसूल बने थे। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर आए, खाना खाया और खाना खाकर अपने हाथों को दस्तरखान से पोंछ दिया। अनस कहते हैं अल्लाह की कसम वो दिन है, आज का दिन है, मैं दस्तरखान को आग में डाल देता हूँ, आग मैल को खा जाती है लेकिन कपड़े को कुछ नहीं कहती। जरा गुम्मत हुई, सुभान अल्लाह बोलिए। कपड़े को कुछ नहीं कहती। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, अब कब जरा गौर कीजिएगा। ए भैया थोड़ी देर के एक मिनट यहीं रुक जाओ। ये काम क्यों जरा आप अच्छा घर जा रहे हैं तो लेके चले, सुभान अल्लाह बोलो जरा। मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ, अपने टाइम में मुझे गुफ्तगू अपनी पूरी करनी है। मैंने 2 हदीसें पढ़ी हैं, अगर अगली बात पे खामोश रहे तो शायद मैं समझूंगा। आप तकरीर सुनना शायद समझना नहीं जानते। जनाबे अनस ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने हाथ लगाया दस्तरखान को, आग नहीं जलाती। आयशा सिद्दीका फरमाती है आपने रोटी को हाथ लगाया, उस पे आग असर नहीं करती। आका अगर हाथ लगा दे रोटी को, आग नहीं जलाती। आका हाथ लगा दे अगर कपड़े को, आग नहीं जलाती। मुस्तफा हाथ लगाएं रोटी को, आग कुछ नहीं कहती। मुस्तफा हाथ लगाएं कपड़े को, आग कुछ नहीं कहती। वजह क्या है? वजह ये है आग ने दस्ते मुस्तफा का हया किया, दस्ते मुस्तफा का हया। आग को भी पता है इस पे हाथ रहमतुल लिल आलमीन के लगे हैं, इस पे हाथ तोहा यासीन के लगे हैं, इस पे दस्ते मुबारक मुद्दस्सिर वाले रसूल के लगे हैं, इस पे हाथ मुज़म्मिल वाली चादर वाले रसूल के लगे हैं। आग ने
दस्ते मुस्तफा का हया किया, तो अब मुझे कहने दिया जाए अहले इल्म की तवज्जो, अरे आका हाथ लगाएं रोटी को, आग नहीं जलाती, आका हाथ लगाएं कपड़े को, आग नहीं जलाती, तो मुझे पता तो सही यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, यही हाथ लगे हैं जनाबे उमर को, यही हाथ लगे जनाबे उस्मान को, यही हाथ लगे जनाबे अली को, यही हाथ लगे हैं हजरत अमीर मुआविया को, यही हाथ लगे हैं हजरत तलहा को, यही हाथ लगे हजरत जुबैर को, यही हाथ लगे हैं 1.25 लाख सहाबा को। आका अगर दुनिया में किसी को हाथ लगा दे, ना उसे दुनिया की आग जला सकती है, ना आखिरत की आग जला सकती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान ये अल्लाह, दस्ते मुस्तफा की बरकत है, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे करीम रसूल के दस्ते मुबारक का ये आलम है, जरा गौर कीजिएगा और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपको एक रिवायत पढ़ के बताता हूँ, जरा गौर करना इस रिवायत पर। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस पाक है, जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। पूरा मजमा शुरू से लेकर आखिर तक जरा मैं जो चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, हम एक जंग से वापस आ रहे थे, सहाबाए किराम एक जगह जमा हुए, सबको भूख लगी थी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल के पास जनाबे अबू हुरैरा और सहाबा आए, या रसूल अल्लाह सहाबा को भूख लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। जरा तवज्जो चाहूंगा, मुझे देख के सुनिएगा, ये बस समझिए कि तकरीर तो सुनते रहते हैं, कभी कभी तकरीर में वो बातें मिलती हैं जो पूरे साल में नहीं मिलती, पूरी जिंदगी में नहीं मिलती। और बात मेरी हो तो मत सुनिए, बात उस रसूल की है जिसके बारे में आला हजरत बोले, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, हम सब सहाबा एक जगह जमा थे। जरा हाफिज अरीफ भी सुनिएगा, हम सहाबा जमा थे, अल्लाह के रसूल के पास सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह खाना नहीं है और सहाबा को भूख लगी है। मेरे रसूल पूछते हैं, ये बताओ किसी के पास कुछ है? जब तलाश किया गया तो जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे पास एक छोटा सा थैला था, उस थैले के अंदर या तो 11 खजूरें थी या 21 खजूरें थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा लाओ वो थैला लेकर के आओ। वो थैला लाया गया जिसमें 21 खजूरें थी। अल्लाह करे ये बात आप समझ पाएं और ये बात मैं आपको समझा पाऊं। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, वो 21 खजूरों का थैला मुस्तफा की बारगाह में लाया गया। अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुबारक उस 21 खजूर वाले थैले में डाल दिया और हाथ को घुमा दिया और घुमा के जनाबे अबू हुरैरा को दिया। और पता है क्या बोले? मुस्तफा फरमाते हैं, अबू हुरैरा अब 10 सहाबा को बुलाते रहो, इसमें से खजूर निकाल के खिलाते रहो, इस थैले को उंडेलना मत, इस थैले को उल्टा मत करना, इसे खोल के मत देखना, हाथ डालते रहना, खजूरें निकालते रहना। 10 सहाबा को बुलाते रहो, खजूरें खिलाते रहो। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने 10 सहाबा को बुलाया, हाथ डालता रहा और खजूरें निकालता रहा। अल्लाहु अकबर। कहते सैकड़ों सहाबा को मैंने पेट भर भर के खजूरें खिला दी। सहाबा आते रहे, खजूरें खाते रहे, लेकिन उस थैले के अंदर खजूर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं हाथ भर भर के निकालता, मैं हाथ भर भर के निकालता और सहाबा को देता रहता। जब तमाम सहाबा खजूर खा चुके, उनका पेट भर गया, मैं वो थैला लेकर अल्लाह के रसूल के पास आया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, तमाम सहाबा ने खा लिया है, खजूरें खा के सैराब हो गए हैं, या रसूल अल्लाह थैले का क्या करना है? मुस्तफा ने वो थैला अपने हाथ में लिया और हाथ में लेके जनाबे अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, ये थैला मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, ये थैला मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, बस हाथ
निकालते रहना, खजूरें निकालते रहना। इसको उंडेलना मत, इसको उल्टा मत करना, इसे खोल के मत देखना। अबू हुरैरा घर ले जाओ, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना, सदका व खैरात भी करना, मेहमानों को भी खिलाना। जो मांगे मदीने में उसे खजूर निकाल के देते रहना, बस पलट के मत देखना। कयामत आ जाएगी, खजूरें खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद, आका की आमद, तोहा की आमद, महबूब की आमद। और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जल्दी से रिवायत सुनिएगा गौर से। अबू हुरैरा कहते हैं वो थैला मैंने ले लिया, वो थैला लेके, जरा गौर करना अगले जुमलों पर, वो थैला लेके मैं घर पहुंचा। मैं उस थैले में से खजूरें निकालता रहता और खजूरें खिलाता रहता। मेरे बच्चे मांगते, मैं उसमें से खजूरें देता। मेरे यहाँ मेहमान आते, मैं उसमें से खजूरें निकाल के खिलाता, सदका खैरात भी करता। बताए क्या बोलते हैं जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं वो थैला जब तक हुजूर बज़ाहिर हयात थे वो मेरे पास रहा, मैं खजूरें खिलाता रहा। अबू बकर के दौर में वो थैला मेरे पास रहा, मैं खजूरें निकाल निकाल के खिलाता रहा। अल्लाहु अकबर। जनाबे उमर के दौर में वो थैला मेरे पास रहा, मैं खजूरें निकाल निकाल के खिलाता रहा। जनाबे उस्मान गनी के दौर में वो थैला मेरे पास था। कहते 24-25 साल तक वो थैला मेरे पास रहा, मैं खजूरें निकाल के खिलाता रहा। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं 1500 मन खजूरें जनाबे अबू हुरैरा ने उस थैले से निकाल के उम्मतियों को खिला दी थी। ये है दस्ते मुस्तफा की बरकत। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं जब जनाबे उस्मान गनी को शहीद किया गया, उस भीड़ भाड़ में वो थैला कहीं गुम हो गया, उसके बाद वो थैला मिला नहीं। अब एक जुमला बोलता हूं अपने विजदान में, जनाबे अबू हुरैरा के पास 24-25 साल तक वो थैला रहा, उसमें से खजूर खत्म ना हुई। ये बरकत थी दस्ते मुस्तफा की, ये बरकत थी मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते करम की। अल्लाह की कसम अगर वो थैला ना खूता, नस्लम बादा नस्लिन खजूरें निकलती रहती और लोग खाते रहते, कयामत आ जाती, खजूरें चलती रहती। इसीलिए तो मेरे इमाम बरेली से बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आला हजरत बोले सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है जरा बोलिएगा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डीजे वाले हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहें या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। अच्छा एक नारा मैं आपको देना चाहता हूँ, ये नारा आप लिख लें, ये नारा आपको जिंदगी भर लगाना है। कोई समझौता नहीं, किसी से कोई मुआमला नहीं। ये नारा गौर कीजिएगा, शायद सुभान अल्लाह की आवाज अगर पीछे से आ जाए तो मुझे एक दुआ मिल जाएगी। जरा सुनिएगा क्योंकि बात मेरे रसूल की है। ये नारा अहले मुरादाबाद ज़ियाउर रहमान नईमी की तरफ से लेकर के जाओ। ये नारा बरेली के इमाम ने दिया है। इस नारे को अपने दिल में, दिमाग में, अपनी जिंदगी में बसा लो। ये नारा अपनी गलियों में लगाओ, ये नारा अपनी खानका में लगाओ, ये नारा अपनी मसाजिद में लगाओ, अपने सूबे में, अपने जिले में, अपने इलाके में, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नारा लगा दो और जमाने वालों को बता दो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलेंगे मेरे साथ, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उठाए उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें माना, हाथ उठाए सब लोग मेरे साथ, उन्हें जाना, बोले उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा सब कुछ किसका है मुझे बताइए? ये अल्लाह ने इज्जत दी है, मदीने वाले के सदके में अल्लाह ने औलाद दी है, मदीने वाले के सदके में अल्लाह ने शोहरत दी है, मदीने वाले के सदके में ये तुम्हारे मकानात हैं, मदीने वाले के सदके में। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो ना होते तो ये जमीन ना होती, वो ना होते तो आसमान ना होता, वो ना होते तो मशरिक ना होता, वो ना होते तो मगरिब ना होता, वो ना होते तो जुनूब ना होता, वो ना होते तो शिमाल ना होता, वो ना होते तो काबा ना होता, वो ना होते तो अरफात ना होता, वो ना होते अल्लाहु अकबर तो तुम्हारे मकान ना होते, तुम्हारी जमीन ना होती, वो ना होते तो ना मैं होता ना आप होते। तभी तो आला हजरत बोले, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह बेशक सब कुछ हुजूर की बारगाह का सदका है, हुजूर की बारगाह का दिया हुआ है। और बोलिएगा सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से, एक हदीस और सुनिएगा जरा, और कहें या रसूल अल्लाह, जरा सुनिएगा, दस्ते मुबारक की बात आई है, उसी पे बात कर रहा हूँ। एक हदीस और सुन लीजिए, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, गौर करना जरा बहुत तेजी के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तकरीर फरमा रहे थे मस्जिद नबवी में, आपका खिताब था, तवज्जो है पीछे वालों की, जरा हाथ उठाकर बताएं तवज्जो है, जरा गौर से सुनिएगा। बात नबी की है तो जरा तड़प के सुना करो यार, बात जो है इस्लाह की नहीं, बात मेरे नबी की है। अगर खाली इस्लाह हो तो खामोशी से सुन ले, लेकिन बात आका की है ना तो जरा बोलते रहा करें। मेरे बाद में भी आपको तकरीरें सुननी है, बस आप ये समझ लें कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान में हाइल हूँ। एक हदीस सुन ले, बात को खत्म करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में हैं, आप तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर के दौरान एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे ऊपर बारिश हो जाए। काफी टाइम गुजर गया, बारिश नहीं होती, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें। आपकी दुआ को हमने देखा है, आप अपने हाथों को उठाते हैं, अभी हाथ आपके नीचे को नहीं होते, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेता है। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में दुआ कर दी, या अल्लाह मदीने में बारिश नाजिल फरमा दे, या अल्लाह मदीने में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। सहाबा कहते हैं हमने आसमान में देखा, मा नरा मिन असहाबिन, आसमान में बादल नहीं था, आसमान में बादल का टुकड़ा नहीं था, दूर दूर तक आसमान बिल्कुल साफ था। कहते अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते करम को उठाया, हमने देखा कि बादल तेजी से जुड़ने लगे, आपस में जुड़े और मदीने में बारिश शुरू हो गई, मदीने में बारिश शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। एक बात रुक के कहना चाहता हूं, अहले इल्म तेजी से समझेंगे। मेरे अजीज, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया दुआ के लिए, अभी हाथ नीचे को नहीं आए कि आपकी दुआ कबूल हो गई और बारिश होने लगी। एक दुआ वो है जो मैं और आप करते हैं, मस्जिद में दुआ की, महफिल में दुआ की, खानकाह में दुआ की, कहीं भी आप दुआ करते हैं, जब दुआ आपकी जबान से निकलती है तो ये दुआ आपकी जबान से निकलकर बाबे इजाबत पे जाके टकराती है, तब आपकी दुआ कबूल होती है। एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है बाबे इजाबत, उससे जाके आपकी दुआ टकराई, आपकी दुआ कबूल हो गई। मतलब ये है आपकी जबान से जो दुआ निकली वो दुआ निकल के आसमान को चलती है, आसमान पे जाकर बाबे इजाबत से टकराती है, तब जाके आपकी दुआ कबूल होती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, एक दुआ है मेरे नबी की, आला हजरत ने लिखा है कि जब मुस्तफा जाने रहमत दुआ करते हैं तो ये दुआ बाबे इजाबत को नहीं जाती, बल्कि रब बाबे इजाबत को नीचे भेज देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
रिसालत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला जश्न आमदे रसूल सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, नारे तकबीर। बाबे इजाबत मुस्तफ़ा के लिए नीचे आ जाता है और अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो जाती है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, बारिश का नुज़ूल होने लगा। बस जल्दी से सुन लीजिए, बारिश होने लगी। जुमे का दिन था। सहाबा कहते हैं हम आए थे सूखे में, लेकिन जब नमाज से फारिग होके गए, मदीने की गलियां भर गई, मदीने के खलियान भर गए। कहते हैं बारिश होती रही, हफ्ते को बारिश हुई, इतवार को बारिश हुई, पीर को बारिश हुई, पूरा हफ्ता बारिश होती रही, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि हम पर बारिश हो जा। जब अल्लाह के नबी कहेंगे तभी तो बारिश रुकेगी। कहते 8 दिन मुसलसल बारिश पड़ती रही। जब जुमे के दिन फिर सहाबा आए तो वही सहाबी खड़े होकर बोले, गरिकना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम गर्क होने लगे। फदउ रब्बक, आप अपने रब से दुआ कर दें, अल्लाह बारिश को रोक दे, अल्लाह बाराने रहमत को रोक दे। खेत खलियान भर गए, गलियां भर गई, आका बारिश बहुत हो गई है, आप दुआ कर दें ताकि बारिश रुक जाए। फज़हीक नबीयू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे, गोया के कायनात मुस्कुराने लगी। आका मुस्कुराए इसलिए थे, पिछले हफ्ते कहा था बारिश हो जाए, आज कह रहे हैं बारिश रुक जाए। अल्लाह के नबी ने, अब जरा जुमला मुझे देख के सुनना है, हदीस का जुमला है। जब सहाबी ने कहा हुजूर दुआ कर दें बारिश रुक जाए, दस्ते मुस्तफा की बरकत देखें, दस्ते मुस्तफा की कुदरत देखें। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में अपना दस्ते करम उठाया और उठा के पता क्या कहा? बादलों से कहा हवा लैना वला अलैना, ए बादलों मैं कहता हूं मदीने को छोड़ दो और मदीने के अलावा बरसो। दस्ते मुस्तफा का इशारा होना था। बादलों ने मदीना छोड़ दिया, बारिश रुक गई, सुभान अल्लाह, बारिश रुक गई। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये है मेरे मुस्तफ़ा की ताकत आसमानों पे भी चलती है, मुस्तफ़ा की कुदरत अल्लाहु अकबर बादलों पे भी चलती है। आका अगर इशारा कर दें चांद 2 टुकड़े हो जाए, आका इशारा कर दें डूबा हुआ सूरज पलट आए, आका इशारा कर दें तो कदमों में आपके शजर आ जाएं, आका इशारा कर दें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, आका इशारा कर दें तो पहाड़ों से सलातो सलाम की सदाएं बुलंद होने लगे, आका इशारा कर दें तो जानवर कदमों में आ जाए। मतलब ये हुआ रब ने कायनात बना दी है, लेकिन कायनात को हवाले अपने मुस्तफा के कर दिया है। तभी तो आला हजरत बोले सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बहुत मेरे मुस्तफ़ा का है, जो अल्लाह ने दिया सब हुजूर की बारगाह का है। जरा मेरे साथ सब बोलेंगे, बात मेरी खत्म हो रही है, बोलेंगे आई लव मोहम्मद, बोलेंगे जरा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोल के बताएं। अगर किसी को डर हो तो वो उसकी मर्जी है। हम ये कह रहे हैं हमें अपने नबी से कल भी मोहब्बत थी, आज भी है और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी। अगर मैं ये कह लूं मुझे मदीने वाले से प्यार है, तब भी यही बात है। अगर मैं कह दूं आई लव मोहम्मद, तब भी यही बात है। इसलिए बबांगे दुहल जिंदगी भर कहते रहना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी की मोहब्बत पे कायम रखे, अल्लाह हमें शादो आबाद रखे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपका जलसा कामयाब फरमाए। मेरे बाद में आपको सैयद फैज़ान मियाँ साहब की तकरीर भी समात करनी है, उसके अलावा और भी नात व मनक़बत आपको समात करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जलसे को कायम रखे, शादो आबाद रखे। आखिर में मैं वो शिजरा पढ़ देता हूँ, मुझसे कहा जाता है मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। बस जल्दी से 1-2 मिनट में हो जाएगा, ही पढ़ दूं मैं। ये मोहब्बत आपकी कम हो रही है थोड़ी सी, और कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने जल्दी तकरीर की आपके दरमियान इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आई है। बात मेरे रसूल की, आपके चेहरे मुस्कुराने लगे। अल्लाह आपके चेहरों को ऐसी मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन तो कह दें।